हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र। आई एम अदिति सिंह। हमने जेलो के जैसे सिलेबस कवर किया है, उसमें हमने बहुत नियर अबाउट 99% हमने सिलेबस को कवर किया है। और जो उसके सब्जेक्ट सिलेबस में लास्ट टॉपिक हमारा है सबऑर्डिनेशन एंड कोऑर्डिनेशन। सबऑर्डिनेशन एंड कोऑर्डिनेशन बाकी टॉपिक्स की तरह बहुत लेंदी नहीं है। अगर आप कंजक्शन पार्ट्स ऑफ स्पीच में कंजक्शन को पहचानते हैं तो सबऑर्डिनेशन एंड कोऑर्डिनेशन को इजीली पहचान सकेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सबऑर्डिनेशन क्या होता है, कोऑर्डिनेशन क्या होता है। ग्रामर में कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनका डेफिनेशन समझना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। वैसे टॉपिक सबऑर्डिनेशन एंड कोऑर्डिनेशन है, ये कोई रूल बेस्ड नहीं है। ये आप डेफिनेशन अगर अंडरस्टैंड कर रहे हैं तो बहुत ही इजीली आप इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। जैसे सबऑर्डिनेशन वो वर्ड्स होते हैं जो कि दो रिलेटेड आइडियाज को जोड़ते हैं। टू रिलेटेड आइडियाज मतलब जो दो संबंधित, एक दूसरे से संबंधित सुझाव होते हैं उनको जोड़ते हैं। और अनइक्वल इंपॉर्टेंस, दोनों सेंटेंस का ना इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं होता है, अनइक्वल इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है। कोऑर्डिनेशन वो होता है ज्वाइनिंग टू रिलेटेड आइडियाज, ये दो रिलेटेड आइडियाज को जोड़ता है और इक्वल इंपॉर्टेंस होता है। यहाँ सबऑर्डिनेशन में अनइक्वल इंपॉर्टेंस होता है। एग्जाम्पल में हम समझेंगे इस चीज को, जबकि कोऑर्डिनेशन में क्या होता है, इक्वल, दोनों सेंटेंस का इक्वल इंपॉर्टेंस होता है। जैसे इसमें देखेंगे ज्वाइन अ सबऑर्डिनेट डिपेंडेंट क्लॉज, जो सबऑर्डिनेशन होता है वो डिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ता है और जो कोऑर्डिनेशन होता है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ता है। अब सबसे पहले हमारे लिए ये समझना जरूरी है कि डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है और इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है। ठीक है, तो देखिए डिपेंडेंट क्लॉज वो होता है जो इनकम्प्लीट होता है, इनकम्प्लीट थॉट्स होता है। जैसे सब्जेक्ट और वर्ब दिया तो ऑब्जेक्ट नहीं देगा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दिया तो वर्ब नहीं देगा, तो ये इंडिपेंडेंट होता है, कंप्लीट नहीं होता है सेंटेंस। इंडिपेंडेंट क्लॉज वो होता है जो कि स्टैंड अलोन, अगर स्टैंड सिंगल सेंटेंस भी है तो वो कंप्लीट होता है, इसका सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ये कंप्लीट होता है। ठीक है, जैसे कि द सीक्रेट ऑफ लाइफ इज ऑनेस्टी, द सीक्रेट ऑफ लाइफ इज ऑनेस्टी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑनेस्टी से पता चल रहा है कि लाइफ का जो सीक्रेट है वो ऑनेस्टी होता है। तो इस तरीके से डिपेंडेंट क्लॉज मतलब इनकम्प्लीट होगा तो समझ जाएंगे आप डिपेंडेंट क्लॉज है, और जो कंप्लीट होता है उसे कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, जैसे देखते हैं, चलिए एग्जांपल्स देखते हैं इसके सबऑर्डिनेशन क्लॉज के एग्जांपल। जब भी ऑल्दो आए, इवन आए, दो आए, वेयर इज आए, वाइल आए, सिंस आए, बिकॉज आए, इफ आए, अनलेस आए, आफ्टर आए, एज सून एज आ जाए, बिफोर आ जाए, वेन एवर आ जाए, वेन आ जाए, अंटिल आ जाए, ये सारे एग्जाम्पल आपको देखने हैं कि ये सबऑर्डिनेशन क्लॉज के एग्जाम्पल हैं। ये जो एग्जाम्पल्स हैं जो दिख रहे हैं, ऑल दो, इवन दो, ये सारे सबऑर्डिनेशन क्लॉज के, ये दो जब भी ये आएंगे ना तो दो अनइक्वल इंपॉर्टेंस वाले सेंटेंस को ऐड करेंगे। जैसे बिकॉज आई वॉज अनहैप्पी, बिकॉज आई वॉज अनहैप्पी आई लेफ्ट, ये अलग चीज है। आई वॉज अनहैप्पी एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, और आई लेफ्ट ये दोनों इक्वल नहीं है, इक्वल आइडियाज नहीं है, अनइक्वल आइडियाज हैं। ठीक है, और यहाँ आप देख रहे हैं बिकॉज, तो इसे कह देंगे सबऑर्डिनेशन क्लॉज। क्या कहेंगे? सबऑर्डिनेशन क्लॉज। सेकंड है अनलेस सी वांट्स टू लीव सी कैन स्टे, अनलेस सी वांट्स टू लीव सी कैन स्टे। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अनलेस सी वॉन्ट्स टू लीव, वो चाहती थी लीव करना, सी कैन स्टे, फिर भी वो वहां रुकी थी, स्टे थी। तो ये जो है क्या है, अनइक्वल आइडियाज हैं। जबकि कोऑर्डिनेशन इसका विपरीत है। कोऑर्डिनेशन क्या कहता है, फॉर आ गया, एंड आ गया, नॉर आ गया, बट आ गया, और येट एंड सो आ गया, तो ये होता है आपका कोऑर्डिनेशन। जैसे कि कोऑर्डिनेशन में क्या था, दोनों आइडियाज इक्वल होते हैं। जैसे आई वॉज अनहैप्पी, मैं अनहैप्पी था, एंड आई लेफ्ट, और मैं वहां से चला गया, एंड आई लेफ्ट। सी वॉज अनहैप्पी सो सी लेफ्ट, सी वॉज अनहैप्पी सो सी लेफ्ट। ठीक है, तो ये दोनों, वो अनहैप्पी थी इसलिए उसने क्या किया, वो वहां से चली गई। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये सो आया है, ठीक है, एंड आया है, तो ये क्या है, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब ये होता है जो दो वाक्यों के बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाए, तालमेल बिठाए,
यहाँ देखिए सी कैन स्टे और सी कैन स्टे और सी कैन लीव, ठीक है, या तो वो स्टे कर सकती थी या वो लीव कर सकती थी, ठीक है। तो ये जो सेंटेंसेस है आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सबऑर्डिनेशन एंड कोऑर्डिनेशन क्या है, सबऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन के लिए उसके एग्जांपल्स आपके माइंड में होना चाहिए। एक और पॉइंट है कि सबऑर्डिनेशन हमेशा कॉमा से ऐड किए होता है, जबकि कोऑर्डिनेशन में कॉमास नहीं होते हैं। कोऑर्डिनेशन की एग्जांपल फॉर एंड नॉर बट येट सो आएगा। इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे और एमसीक्यू हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।